Hello everyone, welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 5+ year experience in the Salesforce ecosystem and 8 years Salesforce certified and 2 years support. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है SOSL क्वेरी, जिसको हम बोलते हैं सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट सर्च लैंग्वेज। तो चलते हैं आज के हम अपने एजेंडा पे और बात करते हैं SOSL के बारे में। ओके, तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो है व्हाट इज एसओएसएल क्वेरी, बेसिक एसओएसएल सिंटैक्स एंड देन डेमो। उसके बाद हम डेमो करेंगे कि कैसे इसको यूज करेंगे और कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने एपेक्स में। तो व्हाट इज एसओएसएल क्वेरी? तो एसओएसएल सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट सर्च लैंग्वेज इज यूज्ड इन a Salesforce to perform text searches across multiple objects. It allows to search for records that match a given search string and return a list of records that match the category. Okay, तो जो Salesforce ऑब्जेक्ट सर्च लैंग्वेज है, मतलब SOSL, इसको हम बेसिकली यूज ही करते हैं सर्चिंग के लिए। मतलब अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा है या हम जितने भी डेटा है, हम सिर्फ सर्च फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहते हैं, हमें सिर्फ सर्च करना है किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे, किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के बेसिस पे। तो जो भी हमारे सिस्टम में जो भी सारे फील्ड है, फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है हमारे पास, वो वैल्यू हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट में जितने भी फील्ड है किसी में भी हो सकता है, जिसमें भी हो वो मेरा डेटा लाके रिटर्न कर दे लिस्ट। और इसमें हमारे पास एक बेनिफिट है कि हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट को भी यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे अकाउंट पे करना है, मैं अकाउंट पे कंडीशन लगा रहा हूँ, तो मैं उसमें कॉन्टैक्ट को भी एक साथ में ऐड करके मैं रिटर्न करा सकता हूँ डेटा। तो उसको आप कैसे यूज करेंगे, बेसिकली ये है। और जो भी हमारा इसका यूज है केसेस, इसको हम यूज ही करते हैं जब हमें सर्च फंक्शनलिटी परफॉर्म करना हो। ठीक है, तो सर्चिंग के लिए आप यूआई से भी कंडीशन लगा के डाटा सर्च कर सकते हो। एसओएसएल क्वेरी तो यूज करते ही हो, बट एसओएसएल भी आप यूज, मेन जो इज शक्ल क्वेरी बनाया गया है बेसिकली, ये एसओएसएल सिर्फ सर्चिंग के लिए ही स्पेसिफिक बनाया गया है। इसमें कंडीशंस लगा सकते हो, मल्टीपल मल्टीपल ऑब्जेक्ट पे भी लगा सकते हो। तो ये बहुत यूजफुल होता है आपके सर्चिंग फंक्शनलिटी के लिए। Then adding SOSL query to Apex is a simple. You can embed SOSL query directly in your Apex code. When SOSL is embedded in the Apex, it is referred to as a inline SOSL. बेसिकली जब आप उसमें ऐड कर दोगे अपने Apex कोड में, तो जिससे हम वो इनलाइन, मतलब एक लाइन में ही आप उसमें रिटर्न भी करा सकते हो, कंडीशन भी लगा सकते हो, उसको इनलाइन एसोसिएशन हम बोलते हैं बेसिकली। तो इसमें ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल कंडीशन नहीं लगा सकते, इसमें मल्टीपल कंडीशन आपको जो भी देना है उसमें देके आप उसको यूज कर सकते हो। ओके, देन बात करते हैं बेसिक सिंटेक्स एसोसिएशन की। ओके, तो एसोसिएशन यू कैन स्पेसिफाई द फॉलोइंग सर्च क्राइटेरिया। फर्स्ट, टेक्स्ट कंपैरिजन का एक्सप्रेशन, सिंगल वर्ड और फ्रेज टू सर्च फॉर। तो आप उसमें सिंगल वर्ड है उसके लिए भी आप सर्च लगा सकते हो, या आपके पास कोई फ्रेज ही है आप वही डाल सकते हो अपने सर्च फंक्शनलिटी में। ओके, देन स्कोप ऑफ फील्ड टू सर्च, जो भी आपका स्कोप है किस किस फील्ड में आपको सर्च करना है, वो सारे फील्ड में भी आप सर्च कर सकते हो। ओके, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फील्ड टू रिट्रीव, आपको लिस्ट ऑफ जो भी डेटा है उसका वो रिटर्न करा सकते हो, या जो भी उसके फील्ड्स, जो जो फील्ड्स चाहिए आपको वो भी स्पेसिफाई करके आप यूज कर सकते हो। Then condition for a selecting rows in the source object, जो भी आपको सेलेक्ट रो यूज करना है वो अपन कंडीशन लगा के उसको यूज कर सकते हो। देन अगर मैं बात कर बेसिक सिंटेक्स की, तो फाइंड सर्च क्वेरी, जो भी आपको सर्च करना है, तो जब जैसे हम एसओएसएल में क्या यूज करते हैं, सेलेक्ट, तो इसमें हमारा होता है फर्स्ट फाइंड, कि जो फाइंड करना है आपको वो आपको सर्च क्वेरी यहाँ पे देना है। देन इन सर्च ग्रुप, मतलब आपको जो भी किस में सर्च करना है, फील्ड जो भी आपको देना है यहाँ पे वो दे सकते हो। देन रिटर्निंग ऑब्जेक्ट एंड फील्ड, जो भी आपको ऑब्जेक्ट है या फील्ड है उस जो क्या क्या रिटर्न करना चाहते हो वो यहाँ पे कंडीशन दे सकते हो। ओके, देन बात करते हैं हम डेमो की। डायरेक्टली डेमो के लिए चलते हैं अपने ठीक है, तो मेरे पास जो भी है मैं उसकी बात करता हूँ हम लोग। ओके, तो यहाँ पे हम आते हैं अपने सेल्स फोर्स में।
मैंने डेवलपर कंसोल ऑलरेडी ओपन कर रखा है। तो पहले हम क्वेरी एडिटर में ही चेक करते हैं कि हमारा क्वेरी एडिटर में कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट्स, कुछ अकाउंट्स है, कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे ये मेरे पास अकाउंट है, तो यहाँ पे मेरे पास यह है एसएफडीसी क्वेरी मैन है, एसएफडीसी कंप्यूटिंग है। तो इसमें मैं देखता हूँ कि जो मेरा वैल्यू है इसमें कुछ, जैसे एसएफडीसी देख सकते हैं इसमें। इसमें अगर कॉन्टैक्ट में देखो तो मेरे पास कॉन्टैक्ट कौन सा है, करोल, करोल रोज करके कॉन्टैक्ट है इसमें। इसमें अगर मैं बात करूँ, मेरा एसएफडीसी नेम में भी है, इसमें नेम में है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो मैं इसको सर्च करता हूँ। जैसे अब दूसरा मेरा है इसमें एक, जैसे अब जैसे कंप्यूटिंग करके है या मैन है, देख लो। तो इसमें अगर मैं कांटेक्ट मेरा दोनों के लिए, इसमें कोई कांटेक्ट नहीं है। इसमें आप देखते हैं, इसकी बात करते हैं, सब जैसे क्वेरी मैन, ये है मेरा। ठीक है, तो ये है मेरा। इसमें अब चलते हैं हम इसको इसमें फाइन लगाते हैं, जो हमारा सर्कल एसओएसएल क्वेरी है, वो कंडीशन लगाते हैं बस। कोई चेक के बाद हम आगे फिर उसको एपेक्स में यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पहले फाइंड, देन आपको जो कंडीशन देना है वो लिखना है। तो आपने उसमें बोला था कंडीशन, अगर आपने गलती से इसको ऐसा लिख दिया तो देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है, इन ऑल, किस में चाहिए, सारे फील्ड्स में सर्च करना है, सारे फील्ड्स कर लो। ठीक है, देन अब आपको रिटर्न क्या कराना है, जो रिटर्न कराना है उसके बाद वो लिख देते हैं हम, रिटर्निंग। ओके, रिटर्निंग क्या रिटर्न करना है मुझे, अकाउंट रिटर्न करना है। अकाउंट, अकाउंट में भी क्या, नेम। ठीक है, देन कॉमा। अब दूसरा कोई ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कराना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो मुझे कॉन्टैक्ट का भी रिटर्न कराना है यहाँ से, तो मैंने दे दिया कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में क्या क्या रिटर्न करना चाहिए इसको, यहाँ पे फर्स्ट नेम, ओके, देन कॉमा लास्ट नेम, ओके, देन आपको और कोई फील्ड लेना है तो वो भी ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम करते हैं यहाँ से एग्जीक्यूट। तो देखिए यहाँ पे मेरा फाइंड पे पास एरर दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे रखना है कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो ये आप अब ये वैल्यू को ये सर्च करेगा। तो देखो यहाँ पे आप सर्च किया इसको, तो जो आपको वैल्यू लिखनी है उसकी, ये आपको ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरा अकाउंट में कितने एसएफडीसी में कितने मेरे पास यहाँ है, दो, दो मेरे पास अकाउंट है एसएफडीसी में। तो इसने दो सर्च किया सारे फील्ड से अंदर, और एक मेरे पास एक कांटेक्ट है इसमें, तो एक कांटेक्ट आया उसमें जो मिला मेरा। ओके, तो अब इसमें मान लो मैंने कोई मेरे उसमें एक मैं एक टाइप करता हूँ विंगो, विंगो मेरा किसी में डिपार्टमेंट है, जैसे ये है करोल, एक कांटेक्ट आ रहा है इसमें। इसमें क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखोगे इस अकाउंट कॉन्टैक्ट में जो इसका डिपार्टमेंट है वो विंगो है। अगर मैं इसको देखूं यहाँ पे करोल, इसका डिपार्टमेंट आप चेक करोगे तो इसमें डिपार्टमेंट क्या है इसका, ये देखिए बिंगो। तो जो उसमें उसका हमने यहाँ पे ऑल फील्ड्स लिखा है, तो जो सारे फील्ड्स हो उसमें सारे सर्च करके वो लेकर आएगा। ओके, तो इसलिए हम इसमें एक सर्च कंडीशन लगाते हैं सर्चिंग के लिए। ओके, तो अब इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने एपेक्स में चल के, और एपेक्स में भी उसको कंडीशन लगा के वो देखेंगे कि कैसे कैसे हम और कौन कौन से डेटा इसमें ला सकते हैं। ठीक है, तो ऑल फील्ड सर्च कर सकते हो, नेम, नेम फील्ड्स भी ले सकते हो, ईमेल फील्ड्स भी ले सकते हो, फोन फील्ड्स भी ले सकते हो, ऐसे साइड बार फील्ड्स ले सकते हो, जो भी आप उसमें कंडीशन लगा के यूज करना है वो आप लगा के उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं एपेक्स क्लास एक बनाते हैं इसमें, और उसमें हम एक कंडीशन अप्लाई करेंगे कैसे। तो यहाँ पे हम अपना एक एपेक्स क्लास बना लेते हैं, जिसका नाम देते हैं हम एसओएसएल क्वेरी करके। ठीक है, ये मेरा, अब यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं हम, उस मेथड से सारा हम काम करेंगे। जैसे मेरा पब्लिक स्टैटिक वाइड और एसओएसएल क्वेरी मेथड। ठीक है, तो ये मेरा एसएसएल क्वेरी मेथड हो गया। अब यहाँ पे मुझे जो कंडीशन लगाने हैं आप वो कंडीशन लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक स्ट्रिंग मेथड ले ले रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं अपना एसएसएल की जो जो भी जो फाइंड करना है वो वैल्यू दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ एसओएसएल
क्वेरी के नाम दे देता हूँ मैं, यशो यशल एज स्ट्रिंग्स का नाम फाइंड क्लॉज। ठीक है। अब इसमें क्या वैल्यू पास करनी है वो मैं दे देता हूँ। मुझे इसमें बिंगो और यशब ऋषि, ये दोनों में से कोई भी वैल्यू रहेगा तो उसको मैं रिटर्न कराऊंगा। ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं अपने लिस्ट। तो इसमें मैं लिस्ट ऑफ लिस्ट दोनों डेटा आएगा मेरे पास, क्योंकि अगर मैं अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट दोनों कराऊंगा दोनों आएगा डेटा। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है। तो लिस्ट ऑफ लिस्ट कैसे बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं पहले, उसके अंदर आते हैं वापस, फिर एक लिस्ट बनाते हैं। ओके। देन इसके अंदर आपको जो भी आप बनाने हैं कि डेटा किसका आएगा, तो हमें यहाँ पे यस ऑब्जेक्ट लेना है, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों है। तो यहाँ पे हम यस ऑब्जेक्ट कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे हम दे देते हैं अपने इंस्टेंस का नाम, मान लो सर्च लिस्ट डेटा। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, हम इसको अपना कंडीशन लगा, क्या पहला मेरा क्या था इसमें, फाइंड्स। ठीक है। आपको पहला क्या लिखना है, फाइंड। फाइंड के बाद आपका जो वेरिएबल है कंडीशंस, वो यहाँ पे पास कर देना। ठीक है। ऐसे अगर आप डायरेक्ट हार्ड कोड नहीं करते हो तो आपको वैल्यू पास करनी है ऐसे, वेरिएबल। वेरिएबल हमेशा कॉलन से पास करते हैं। देन उसके बाद आपको क्या करना है, ओके। अगर आपने यहाँ पे ये दे दिया, उसके बाद किस में सर्च करना है, इन ऑल फील्ड्स। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ऑल फील्ड्स। ओके। देन अब चाहो तो उसी लाइन में लिख सकते हो, या इसमें आपको बेनिफिट होता है इंटर मार के नीचे भी आ सकते हो। तो यहाँ आप लिख सकते हो रिटर्निंग, क्या क्या रिटर्न करना है आपको, अकाउंट। अकाउंट में से क्या क्या फील्ड लेने हैं मुझे, नेम लेने हैं, और कॉन्टैक्ट से रिटर्न करने हैं। ठीक है। कॉन्टैक्ट से रिटर्न करने हैं, तो कॉन्टैक्ट से कौन कौन सा फील्ड लेने हैं, मैं ले लेता हूँ फर्स्ट नेम, कॉमा लास्ट नेम। ठीक है। और डिपार्टमेंट भी ले लेता हूँ मैं यहाँ से, डिपार्टमेंट। ठीक है। ये मेरा सर्कल क्वेरी हो गया। ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं कोई एरर है कि नहीं है, सेव करते हैं इसको पहले। तो कोई एरर नहीं है। अब इसके अगर एक ही डेटा आपको निकालनी होगी अलग अलग, तो वो कैसे निकालोगे, तो पहले ये देख लेते हैं इसमें मेरा क्या डेटा आ रहा है पूरा, फिर उसके बाद हम उसको उसमें से लिस्ट, जो लिस्ट ऑफ लिस्ट डेटा उसमें से निकालेंगे कैसे। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है। सिस्टम डॉट डीबग, यहाँ पे यशो एसएल ऑल डेटा। तो हम इसमें से अभी अकाउंट और कॉन्टैक्ट को भी अलग अलग निकाल लेंगे। ठीक है। तो ये मेरा, इसको सेव करना है सिंपली। देन इसको एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, वही एनएमएल से जैसे हम अभी करते हुए हैं, अपना क्लास का नाम डॉट मेथड का नाम। ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट कर दो। ओके। तो जैसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे, अगर आप चेक करोगे अपना लिस्ट डीबग ओनली करके, तो लिस्ट में देखिए डेटा क्या क्या आ रहा है आपके, ऑल डेटा, अकाउंट में नेम। ठीक है। यहाँ पे उसके बाद एक कॉन्टैक्ट्स का डेटा आ रहा है इधर। ठीक है। ये तो आपका लिस्ट का लिस्ट। अब इन दोनों को, अकाउंट को अलग करना है और किसको, कॉन्टैक्ट को अलग करना है। तो कैसे करोगे, चलो अब क्या करते हैं, हम लोग दो अलग अलग लिस्ट बना के उसमें डेटा अलग अलग डाल देते हैं। ठीक है। तो कैसे डालेंगे उसको डेटा में, वो देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है। तो हम एक अकाउंट के लिए, अगर हमें अलग करना है तो क्या करना है, अकाउंट के लिए अलग से लिस्ट बनाना है। तो मैं करता हूँ एक अलग से लिस्ट बना लेता हूँ, किसके लिए, अकाउंट के लिए। ओके। नाम देता हूँ कुछ भी, आपको जो भी नाम देना है अपने हिसाब से, मैंने दे दिया सर्च अकाउंट्स। ओके। अब इसको निकालना डेटा, तो कैसे निकालोगे, सिंपल। यहाँ पे अब डेटा मेरा जो ऊपर आ रहा था किस में आ रहा था, यस ऑब्जेक्ट टाइप में, है ना। तो जब यस ऑब्जेक्ट टाइप में आता है डेटा, तो उसको आपको टाइप कास्ट भी करना पड़ता है। ठीक है। कि किस किस में डेटा चाहिए, तो हमने इसको टाइप कास्ट करने के बाद अब आपका जो डेटा आ रहा है यहाँ पे, ये सर्च लिस्ट डेटा। ठीक है। सर्च लिस्ट में मेरे पास फर्स्ट फर्स्ट जीरो, मतलब जीरो पे मेरा क्या आएगा, अकाउंट, है ना। जीरो पे मेरा अकाउंट आएगा। और देन अब कॉन्टैक्ट के लिए चाहिए, तो हमें कॉन्टैक्ट के लिए एक लिस्ट बना लेना है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने दे दिया सर्च
कॉन्टैक्ट्स। ओके, देन सेम यहाँ भी टाइप कास्ट करना है आपको, टाइप कास्ट कॉन्टैक्ट के लिए। अब यहाँ पे इसका, अब इसमें मेरे पास किस पे आएगा वो, 0 पे मेरा अकाउंट था तो 1 पे मेरा क्या हो जाएगा, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स पे मेरा कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब इसको डिबग करते हैं और चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम सिस्टम का डिबग लगा लेते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे मेरा क्या है। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम का डिबग को कॉपी कर लेते हैं ऊपर वाले से, सिंपल, और इसको कॉपी पेस्ट कर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपना अकाउंट डेटा करके। ठीक है, और इसको, ये वाला को प्रिंट कर लो यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद किसको प्रिंट करना है आपको, कॉन्टैक्ट वाले को। तो यहाँ पे आप कर दो कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये मेरा सर्च कॉन्टैक्ट, देन सेव कर दो। अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ओके, बाकी सारा क्वेश्चन, सारा चीजें आपको जैसे एपेक्स में करते थे, फॉर ईच लगाना, सारी चीजें आप उसी में ही कर सकते हो जैसे हम पहले करते आए हुए हैं। डिबग ओनली किया हमने, देखिए मेरा अकाउंट में अकाउंट आ गया, कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट का डेटा। ठीक है, तो ऐसे आप जब वेरीफाई करोगे उसमें जब यूज करोगे बेसिकली सर, एस सर, ओके, तो आपके पास दो लिस्ट डेटा आएगा। जरूरी नहीं कि दो आए, आप आगे भी यूज कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे फाइंड आपने कांटेक्ट कर दिया, आगे आपको और चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे कांटेक्ट किया कॉमा करके, आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो क्या करोगे आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लिख दोगे। अपॉर्चुनिटी कौन कौन से फील्ड चाहिए, मान लो आपको आईडी कॉमा नेम चाहिए तो डाल दो, अमाउंट भी चाहिए अमाउंट डाल दो। तो अब जो जो आपको यहाँ पे जो डालोगे, उस सर्च के बेसिस पे जो भी कोई अगर अपॉर्चुनिटी भी होगा तो भी आएगा, अदरवाइज नहीं होगा तो नहीं आएगा। सिंपल सी बात है ना। अब यहाँ पे आपके पास तीन तीन लिस्ट हो जाएंगी, किसके लिए, एक जीरो अकाउंट के लिए, वन कॉन्टैक्ट के लिए, और टू हमारा हो जाएगा किसके लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए। ठीक है, तो ऐसे आप, और आप आगे एक एक करके और भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हो उसमें अपने इसलिए, सर्च के लिए। ठीक है, देन आपका लिस्ट तो आपके पास आगे, जैसे आगे हम अभी के वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने देखा हुआ था, उसके लिए हम वैसे ही सारा यूज, हमारा यशो यशन उसके यूज करने के लिए। अब यहाँ पे हमने ऑल फील्ड्स लगाया है, तो यहाँ पे ऑल फील्ड्स की जगह पे नेम फील्ड्स भी आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कर दोगे नेम फील्ड्स भी होता है, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, सेविंग हो रहा है। तो ऐसे नेम फील्ड्स कीवर्ड होता है, ईमेल फील्ड्स होता है, आपका फोन फील्ड्स भी होता है। तो आप वो जो भी आपको यूज करना है आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, इसका ज्यादा यूज नहीं होता है रियल सिनेरियो के लिए, हम बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि हमारा सारा काम मोस्टली जैसे एसक्यूएल से ही हो, जैसे क्यूएल से हो जाता है, इसलिए हम एसक्यूएल का कम यूज करते हैं। बट ये हमने इसको बता दिया ताकि अगर इन फ्यूचर आपको यूज करना हो, ठीक है, मतलब सर्चिंग के से रिलेटेड आपको कुछ काम करना है तो आप इसको यूज कर सकते हो, जिससे आपके सर्चिंग बहुत इजी हो जाता है। ओके, तो आई होप आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे, और अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो कमेंट भी कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।